हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और 11 दिसंबर जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है एमपीजेएल प्रहरी का, उसमें पांचों जो सब्जेक्ट आए हैं उसके सारा ओवरव्यू, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन तो कोई भी नहीं बता सकता, पर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से आए हैं, और मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एमपीजीके इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या क्या गलती स्टूडेंट अभी कर दी है जिनका पेपर हो गया उन लोगों ने, और क्या क्या नहीं पढ़ा, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैथ्स की ही बात कर लूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मैथ्स आपको पढ़ा रखा है एमपीजेएल प्रहरी के लिए। ठीक है, तो हम मैथ्स में अगर देखा जाए तो टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 20 क्वेश्चन में से 3 टॉपिक के अगर मैं नाम बताऊं तो मोस्टली मुझे टॉपिक मिले हैं। ठीक है, 3 टॉपिक जो कि हम ये बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक में। ठीक है, अर्थमेटिक जो भी आप लोग पढ़ते हैं स्पेशली, तो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन है, एक नाव एंड धारा का है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हुए, और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है नंबर सिस्टम के टाइम एंड स्पीड से। ठीक है, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है, और उसके बाद अर्थमेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2 समथिंग परसेंटेज का है, मतलब 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अर्थमेटिक से पूछे गए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस मैथ से। मतलब जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है एमपीजेएल प्रहरी के लिए, तब से मैं हमेशा फोकस रहा है मेरा कि आप एडवांस मैथ्स पढ़िए, और मैंने समथिंग 60 लेक्चर डाले, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का तो कुछ इस प्रकार से रहा है, और जिन लोगों ने अभी नहीं देखे और जिनका पेपर है आने वाले समय में, तो आप सबसे पहले एडवांस मैथ्स के मेरे 60 लेक्चर डले, आप उन्हें देख लीजिए, तो उससे मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। ठीक है, अब हम बात आती है साइंस की। ठीक है, तो साइंस में क्वेश्चन जो आए हैं यहाँ पर भी बात आती है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल मतलब जो ये गणित होता है ना, जो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को न्यूमेरिकल क्या होते हैं वो नहीं पता होगा। तो एक तो होता है लाइन वाइज क्वेश्चन, मतलब हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से। तो साइंस के क्वेश्चन टोटल जो 20 आए हुए हैं उसमें से 6 से 8 क्वेश्चन है जो कि थ्योरी से है, 2 से 3 क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से, और समथिंग 6 से 8 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल है मतलब आपने दर्पण वाले, लेंस वाले, ग्रेविटी वाले, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मैं हमेशा बोलते रहा हूँ, और अभी भी जिन लोगों का एग्जाम है तो वो 9th और 10th की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ ले, फिजिक्स स्पेशली वो, और केमिस्ट्री और बायो। अगर वो 9th और 10th के आप बहुत अच्छे से कर लेते तो आपके 15+ नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, यदि आप 6वीं से 10वीं तक नहीं पढ़ सकते तो। ठीक है, उससे क्वेश्चन आए हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से आए हुए हैं, और मैंने फिजिक्स के आपको टॉपिक बता दिया है, और बायो के भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने नॉर्मल भी बायो पढ़ रखी तो बायो बन जाएगी, पर स्पेशली 8 क्वेश्चन समथिंग न्यूमेरिकल है, तो आप न्यूमेरिकल पर स्पेशली फोकस करें। पढ़ना कहाँ से, तो 9th और 10th की एनसीईआरटी के फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो जाती है। आपको इतना करना ही करना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, जिन लोगों का पेपर है उन लोगों के लिए। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो यार हिंदी में एक छोटा सा पैसेज जो आया हुआ था, और यहाँ पर संधि, समाज, और हम ये बोल सकते हैं जो अवधारणाएं होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरे, ये सारी चीज़ें आई हुई थी, ये नॉर्मल है। इंग्लिश की स्पेशली बात कर लूँ कि जिन लोगों का आने वाले समय में भी पेपर है इंग्लिश का, मतलब सॉरी जेल प्रहरी का, तो इसमें इंग्लिश के अगर आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल के थे। ठीक है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है एक आर्टिकल जो कि एमपी के सारे एग्जामों में स्पेशली पूछा जाता है। और दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो टेंस और वाइस अगर आप पढ़ लेते 2 से 3 क्वेश्चन आपसे वहाँ से बन जाएंगे, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं सिर्फ 3 चैप्टर से। एक तो सबसे पहला मैंने बोला आर्टिकल, सेकंड चैप्टर आपको ये पढ़ना है टेंस, और थर्ड पढ़ना है वॉइस। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर होता है, अगर आप उसे पढ़ लेते तो समथिंग 12 से 15 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से क्या होगा कि जितने भी हियर के क्वेश्चन है वो भी आपसे बनने लगेंगे, कन्फर्म में बनने लगेंगे। आपने टेंस पढ़ लिया, आपने वॉइस नरेशन और आर्टिकल ये पढ़ लेते तो आपके 15+ नंबर आराम से आ जाएंगे, और मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही आए हैं। ठीक है, और बात आ जाती है एमपीजीके की। तो एमपीजीके तो ऐसा है कि अतः है, आप 20 नंबर के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ोगे कम पढ़कर अच्छे नंबर ला लोगे, साइंस पढ़ोगे कम पढ़कर अच्छे नंबर ला लोगे, पर आप जीएस रात दिन भी पढ़ते रहोगे तो भी पूरे नंबर नहीं आने वाले। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी स्पेशली आपको जो भी अगर आप मैथ्स आगे पढ़ोगे तो आपको इन्हीं टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड पूछा गया है। ठीक है, जो कि विकास खन्ना को मिला है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो विकास खन्ना को मिला है, और जो विकास खन्ना है वो एक
कुक है ना। और उन्होंने ये लॉकडाउन जो चला था इसमें समथिंग 3 से 4 लोगों को खाना खिलाया है विकास खन्ना ने, इसीलिए उनको एशियन गेम चेंजर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो करंट अफेयर का एक अवार्ड से क्वेश्चन हुआ। सेकंड अगर हम बात करें तो एक डांस से क्वेश्चन आया, पर वो भी डांस एमपी का नहीं था, वो एक कर्नाटक का कोई डांस है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, बाकी जो क्वेश्चन मुझे मिले उस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिन लोगों का भी अभी पेपर हो गया है, होने वाला है, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे सेंड की गई है। और एक है कि राष्ट्रीय जल जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है ये पूछा गया है, तो दिल्ली में हुई थी। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा, ये भी करंट अफेयर का, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ करंट अफेयर के हो गए। फिर अगला है विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड से क्वेश्चन आया। तो विक्रम अवार्ड कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दोनों अवार्ड एमपी के द्वारा दिए जाते हैं, आपको पता होगा। तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको जो अवार्ड है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जिन लोगों का आगे पेपर है और डांस से रिलेटेड पढ़नी है, करंट आप पढ़ ही रहे होंगे। और अगला आया है किसान स्वनिधि योजना। ठीक है, तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आप करंट पढ़ रहे होंगे तो करंट का तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा किसान स्वनिधि योजना का। और एक आया है जो प्रणब मुखर्जी जो नहीं रहे हमारे बीच में, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनने समथिंग 4 से 5 पुस्तक लिखी हुई है, तो उन पुस्तक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्ट पुस्तक का नाम तो मुझे नहीं पता, परंतु प्रणब मुखर्जी की लिखी हुई एक पुस्तक आई है, तो हमें आपको ये पढ़ना है कि जो भी पॉपुलर बुक रही है वो सारी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, तो उससे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद आया है एक मेयर। ठीक है, जो नगर निगम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर, तो इनसे नगर निगम से क्वेश्चन आए तो नगर निगम में मेयर बनता है। ठीक है, जो सबसे हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ऊंचा पद जो होता है नगर निगम में, तो मेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, तो आप जितने भी मेयर है या फिर बड़े पद है उन्हें ही पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक नदी के किनारे बसे नगर आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, नदी के किनारे नगर, जो नदी के किनारे होते हैं नगर, वो बस पढ़ रखे होंगे, या फिर मंदिर। तो उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपसे बनेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, और एक है फेमस पर्सनालिटी जो होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि गजानन मुक्ति बोध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो गजानन मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ से पूछा गया है। और साइंस का 1-2 क्वेश्चन ही है, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन से क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। पर अब देखो जिन लोगों का पेपर है, अगर आप आगे भी लेक्चर देख रहे हैं तो 1 मिनट और सुन लीजिए, जब अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अभी भी समय है कि आप मैथ्स में एडवांस वाला पोर्शन पढ़ ले। मेरे 60 लेक्चर डल रखे हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ते तो अच्छी बात है, बाकी आप अगर खुद से पुस्तक से पढ़ सकते तो भी बेटर है। साइंस के लिए मैंने समथिंग 30 लेक्चर डाल रखे हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हर लेक्चर में 3 से 4 न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ठीक है, जो टोटल मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ, 4 से 5 न्यूमेरिकल कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले पेपर में अब न्यूमेरिकल ही आएंगे, क्योंकि हमारा जो एमपी का सिलेबस है उसमें स्पेशली लिख दिया गया है कि अब जो पेपर होगा वो 10वीं तक की जो पुस्तक है हमारे यहाँ एमपी बोर्ड के, उसके अनुसार होगा। तो आप खुद जानते हैं कि 10वीं तक की पुस्तक में एक तो मैथ्स में एडवांस का पोर्शन जुड़ चुका है, और साइंस में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी आ गए, मैथ्स और साइंस दोनों में, तो उनके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको वहाँ तक सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर साइंस पढ़ना चाह रहे हैं अभी भी तो 9th और 10th का पूरा एक बार पढ़ लीजिए, समय अगर हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, और जैसा भी आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, आगे आपका पेपर होता है, तो आप मुझे, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जो भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आए, तो मैं बाकी लोगों तक यह पहुँचा सकूँ सारी बातें। ठीक है, और इस ओवरव्यू के बताने का यही मकसद रहा कि आप जो भी पेपर आगे आपके पेपर है, तो आपको तैयारी इसी बेस में करनी है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म वहाँ कर पाओ, और इसी ओवरव्यू को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही। अगर शाम को समय हो सके तो मैं एक न्यूमेरिकल का अलग से लेक्चर बना दूंगा, या तो फिर शाम को मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या ये दोनों पेपर का एनालिसिस रहा है। फाइनली इसी आधार पर आपको पढ़ाई करनी है आगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।